हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड ये स्कॉर्पियो, ये आपकी मार्च की रीडिंग होने वाली है। इसे आप अपने नाम के बेसिस पर भी देख सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती रही हैं उसके बेसिस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। एबंडेंस जो यहाँ भर भर के है आपकी लाइफ में, एक्चुअली एबंडेंस की एक्सेस दे रखी है यहाँ डिवाइन ने। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत सारा अपना काम करके बैठे हो। हर तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। आप ट्रू मायने में ब्लेस्ड हो। आपको पता है कि किस चीज़ का जवाब कैसे देना है। आपको पता है कि लोगों के बीच उठना बैठना कैसे है। मैनरिज्म है आपके पास। इम्प्रेस करने की एबिलिटी है आपके पास। लोग जल्दी से इम्प्रेस हो जाते हैं आपसे, मगर इसी के साथ कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान देने की भी ज़रूरत है। यहाँ आपको इनर वर्क करना ज़रूरी है। 5 की एनर्जी चेंज की एनर्जी होती है। देखो कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन कहाँ से आ रही है। आपको लगेगा कि ये रिलेशन में प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है। वो इसी कारण आ रही है कि आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको लगेगा कि लाइफ में इम्बैलेंस कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ आपको आईना दिखाया जा रहा है कि यहाँ से आ रही है। ठीक है, आपको अपने अंदर के विकारों को एड्रेस करना सीखना होगा। अपने साथ बैठो, मेडिटेट करो, देखो क्या थॉट्स आ रहे हैं और डिटेक्ट करो कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और नेगेटिव थॉट्स को दूर कैसे करना है ये देखो, और आप नोटिस करोगे जो चेंजेस आएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी यही मैसेज आ रहा है सबकॉन्शियस, इंट्यूशन, इनर वर्क के बारे में। तो मेन मैसेज यही है, विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो बेसिकली आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने अंदर से बस जुड़ जाओ और देखो क्या क्या उठ रहा है। ग्रीड, लस्ट, ईगो, पहचानो ये सब। धो अपने अंदर की इन चीज़ों को और स्थिरता, साइलेंस, ये सब लेकर के आओ। और यही सब चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को दर्शाती हैं, और इसी स्ट्रेंथ के ज़रिए आप किसी भी नए सिस्टम को स्टैब्लिश कर सकते हो मजबूती से। मगर आप अगर अंदर से ही वीक हो, हिले हुए हो, तो हल्के से झोंके से भी आप गिर जाओगे। आपको ये समझना होगा कि जिस तरह से मून साइकिल्स होते हैं उसी तरह से इंसानी जीवन भी होते हैं। ना दुख ना सुख, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं होता है। और इस सच को अगर आप खोल करके पी जाओ तो आपका जीवन खुद पर खुद बदल जाएगा। आप महसूस करोगे कितनी शांति है आपकी लाइफ में। आपके लिए मैसेज भी यही है कि बस चुप होके बैठ जाओ, कुछ मत मांगो भगवान से, कोई सवाल मत करो, शोर को शांत करो, बाकी सब आ जाएगा अपने आप। अपने आप आपकी नज़र के सामने सारी गुत्थी सुलझ जाएगी, सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है स्कॉर्पियो, तो इसी के साथ चलिए आपके कुछ ऑरिकल कार्ड्स भी निकालते हैं, देखते हैं कि डिवाइन आपको और क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं और क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। Light workers don't fit in, they anchor light. Breathe, the answer will arrive. The universe moves through you, not around you. Your energy is shifting for the better. Not everything needs to be figured out now. A soul aligned
opportunity is near, your energy is your signature, guard it। तो देख रहे हैं स्कॉर्पियो, आपके ऑरेकल कार्ड्स का मैसेज बहुत डीप है और जो हमने टैरो कार्ड्स निकाले हैं वो डिवाइन उसको उस पर मुहर लगा रही हैं इन ऑरेकल कार्ड्स के द्वारा। आप शायद हमेशा लोगों के बीच अलग महसूस करते हो, लेकिन याद रखिए लाइट वर्कर्स फिट होने के लिए नहीं आते, बल्कि दुनिया में लाइट एंकर करने के लिए आते हैं। यूनिवर्स अभी क्वाइटली आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है, इसलिए अभी हर चीज़ को तुरंत समझना या कंट्रोल करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कई आंसर साइलेंस और ब्रेथ के मोमेंट में मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके अराउंड नहीं बल्कि आपके थ्रू मूव कर रहा है। और इसी प्रोसेस में एक सोल अलाइंड अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे आपकी लाइफ के करीब भी आ रही है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी एनर्जी ही आपकी सिग्नेचर है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है स्कॉर्पियो, तो ये रही आपकी मार्च की रीडिंग स्कॉर्पियो। इसे ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए और मेडिटेशन के थ्रू डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट उसको स्टार्ट करना ज़रूरी है आपके लिए, ना कि घंटों घंटों बैठना। 5 मिनट से स्टार्ट करिए, मगर करिए। ठीक है स्कॉर्पियो, तो नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलेंगे आपके साथ। अभी के लिए बाय।